हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशंस में। इस वीडियो में आपके मैट्रिक सेंटर पे एग्जाम में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में लेके आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले हम लोग मैथ के वीडियो को अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख लीजिए। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टोटल आपको 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में दिए गए हैं, वो भी 100% सही। तो आप लोग अपना अपना आंसर मिला लेंगे और अपने अपने आंसर को अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही VVI है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से क्या होता है। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से किस प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण में। किस में? उत्तल दर्पण में, कन्वेक्स मिरर। सही ऑप्शन हमारा A नंबर हो जाएगा। सेकेंड में क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकेंड में क्वेश्चन लोगों का निम्नलिखित में से कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है। तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बढ़ता है? थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती वो पदार्थ क्या कहलाता है। तो आप लोग जानते होंगे कुचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। फोर्थ में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? फोर्थ में आप लोगों का क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में कितने वन होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने वन होते हैं? तो 4 का आपका सही आंसर C नंबर हो जाएगा, 7। श्वेत प्रकाश में कितने वन होते हैं? 7 वन होते हैं। ये सभी बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ता है? 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है घटपर्णी एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? कीटभक्षी पादप का। किसका उदाहरण है? कीटभक्षी पादप का। 6 नंबर क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़े दोनों से सांस ले सकता है। तो चमड़ी और फेफड़े से कौन वस्तु सांस ले सकता है? तो 6 का सही आंसर हमारा D नंबर हो जाएगा, मेढक। अब अपने हम 7 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है लाल रक्त कोशिका में लाल वर्ण किस लिए होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब अपने हम 8 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? 8 में क्वेश्चन आप लोगों का है नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन किस में पाया जाता है? तो नेफ्रॉन हमारा किस में पाया जाता है? तो वृक्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है। तो 8 का सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को किसमें? समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब अपने हम 10th में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? 10th में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है। तो 10th का सही आंसर हमारा B नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B नंबर H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र है। अब अपने हम 11 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? 11 में क्वेश्चन आपका है हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? आयरन का। किसका अयस्क है? तो आयरन का, जिसको आप लोग लोहा भी बोलते हैं। अब 12 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? 12 में क्वेश्चन आपका है CH3Cl का आयुपिक नाम क्या है। तो 12 का सही आंसर हमारा हो जाएगा A नंबर, मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। अब अपने हम 13 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A नंबर। सो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा उष्मीय। किस सिद्धांत पर? उष्मीय ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करती है। जैसे उसे हाई वोल्टेज होता है वो टूट जाता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करती है? तो उष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। अब 14 नंबर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 14 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेल्सा होता है। क्या होता है? टेल्सा होता है। 14 का सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा। अब 15 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 15 में क्वेश्चन हमारा है ईंधन का उदाहरण है। A में ऑप्शन हमारा लकड़ी है, B में ऑप्शन हमारा CNG है, C में ऑप्शन हमारा LPG है। तो ईंधन का उदाहरण हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है ये हमारा एक प्रकार का ईंधन है। अब अपने 16 में क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं? 16 में आप लोगों का क्वेश्चन है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। A में ऑप्शन है आपका वास्तविक, B में ऑप्शन है काल्पनिक, C में ऑप्शन है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और D में ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते ही होंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों। अब अपने 17 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 17 में क्वेश्चन आपका है कोशिका में युग्मकों का संलयन की परिणति कहलाती है। तो 70 का सही आंसर आपका C नंबर हो जाएगा, जाइगोट। क्या हो जाएगा? जाइगोट। क्या हो जाएगा? जाइगोट। अब अपने हम 18 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? 18 में क्वेश्चन आप लोगों का है मेंडल के द्विसंस्करण संकरण तथा लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्नलिखित में से कौन है। तो 18 का सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा, 9:3:3:1। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन और आप लोगों से अगर सेंटर एग्जाम में पूछा गया है तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो 18 का सही आंसर हमारा A नंबर हो जाएगा।
और इसी तरह से अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 में क्वेश्चन है। 19 में आप लोगों का क्वेश्चन है ओजोन क्या है। तो ओजोन हमारा क्या है, एक प्रकार का गैस है। क्या है, गैस है। अब अपने हम 20 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 में क्वेश्चन आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक, तो इनमें से सभी, विटामिन हुआ, खनिज हुआ, पोषक तत्व हुआ, ये सभी जो है घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो 20 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 21 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्न से हमारा ऑक्सीकारक कौन है, मतलब कौन हमारा ऑक्सीजन का मतलब दूसरे पदार्थ का उपयोग करके ऑक्सीजन का संयोग करता है। तो H2S क्या हो जाएगा 21 का सही आंसर। 21 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अष्टक का नियम किसने दिया था। आप लोगों को मैंने जब क्लास पढ़ा भी रहा था, आप लोगों को जब ऑनलाइन क्लास ले रहा था आप लोगों का, तो उसमें भी बताया था अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया था। ये आप लोगों से बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर जगह हमारा न्यूलेट्स के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूलेट्स के द्वारा। अब अपने हम 23 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 23 में आप लोगों का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है। तो किसके द्वारा, तो धोने के सोडा के द्वारा। किसके द्वारा, धोने के सोडा, जिसको आप लोग तो इसका सही आंसर 23 का हमारा ए नंबर हो जाएगा, वॉशिंग पाउडर के द्वारा। 24 में क्वेश्चन क्या बताते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमारा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। तो आप लोग जानते ही होंगे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा है। कौन है, हीरा। अब 25 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं निम्नलिखित में से ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये हमारा एक पैरेलल कनेक्शन में, तो 2+2/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। 25 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसका एक ओम क्या हो जाएगा, एक ओम हो जाएगा। 1/2 + 1/2, तो 2/2 जो इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, डी नंबर। अब 26 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 26 में क्वेश्चन आप लोगों का है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत की आवृत्ति का मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो सही आंसर हमारा यहाँ 60 हर्ट्ज है। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सी नंबर दे सकते हैं। अब 27 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सोलर सेल में दिश धारा, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। किस प्रकार की, डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, दिश धारा। अब आते हैं 28 में क्वेश्चन पर कांच का बर्तन किस रंग में सर्वाधिक होता है। तो बैगनी। किस में होता है, बैगनी में। 28 का हमारा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य के श्वसन प्रति मिनट कितना होता है। तो 29 का सही आंसर 9 से 12 होता है। कितना होता है, 9 से 12। अब 13 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 13 में क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस जीव के पास परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो परिसंचरण तंत्र हाइड्रा के पास नहीं होता है। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 31 में क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में। कहाँ संचित रहता है, पुराने जाइलम में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये आप लोगों से। तो रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो पुराने जाइलम में रहता है। अब 32 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन हमारा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को जब मैंने प्रैक्टिस करवा रहा था तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, पढ़ाया भी था। कल या परसों आप लोगों का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी था और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था निम्न में से कौन सा हमारा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर डी नंबर है। आप लोगों को मैंने बताया था या नहीं बताया था। अब 33 में क्वेश्चन किए बढ़ते हैं। 33 में क्वेश्चन आपका है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं Ca का परमाणु क्रमांक कितना है। तो 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। Ca का परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है। अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन हमारा प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से हमारा वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है। तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा प्राकृतिक संसाधन ही है। अब 36 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 36 में क्वेश्चन आप लोगों का निम्न में से हमारा कौन बुझा हुआ चूना है। ये भी आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है। तो 36 का हमारा CaOH2 जो है ये हमारा बुझा हुआ चूना है। अब आते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता हमारा क्या है, तो लेंस की क्षमता आपका होता है P = 1/f। अब 38 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 38 में क्वेश्चन हम लोग का नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अब आते हैं 39 में क्वेश्चन पर। 39 में क्वेश्चन हमारा वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 39 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, जूल पर कूलम। किसके बराबर, जूल पर कूलम के बराबर। अब आते हैं हम लोग 14 में क्वेश्चन पर।
14वां क्वेश्चन हमारा विद्युत घंटी विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी विद्युत के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। किस प्रभाव पर काम करती है? चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। 41 नंबर पर आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः सुक्रोज का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? सुक्रोज का प्रयोग करती है। सुक्रोज से ही हमारा जो है कट के ग्लूकोज बनता है, तो इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं ईस्ट कैसा जनन है? तो ईस्ट हमारा मुकुलन द्वारा जनन होता है। किस द्वारा जनन होता है? मुकुलन के द्वारा। 42 का सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब 43 में क्वेश्चन पर आता है। 43 में क्वेश्चन आपका है विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है? तो 43 का सही आंसर चीन के विद्यार्थी से। किसके विद्यार्थी से? चीन का विद्यार्थी से। ये बहुत बड़का एक्सप्लेनिंग है, इसका आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा जब इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन के विषय में चर्चा करेंगे अपने रेगुलर क्वेश्चन क्लास में। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? तो ये हमारा भौतिक कारक है। कैसे कारक है? भौतिक कारक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो 45 का सही आंसर हमारा पीराहारी मतलब एनग्लेसिक का यूज करते हैं। अब 46 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? तो ऑक्सीजन से संयोग कौन सा नहीं करता है? सोना नहीं करता है, जिससे इस पर जंग नहीं लगता है। आते 47 नंबर क्वेश्चन पर आहार और पानी निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था? तो इसका सही आंसर हमारा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। अब अपने 48 नंबर और लास्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं सीएफसी का व्यापक प्रयोग किसमें होता है? तो सीएफसी का व्यापक प्रयोग जो है हमारा एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटर में और जेट इंजन तीनों में होता है। तो इनमें से सही आंसर हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। तो सीएफसी का प्रयोग हम लोग इनमें से सभी में करते हैं। तो अब आता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर सहित अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर आप हमें ऑब्जेक्टिव बताइए, तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो आप लोग जितने से जितने इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, जितने से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो फिर आपको इसका वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। इसका PDF के लिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया गया है और वहाँ हमारा नंबर भी दिया गया है। तो जिसको नंबर में मैसेज करना है वो नंबर में मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं, साथ में इसका आंसर की भी आपको दे देंगे। अब आते हैं हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर आप लोग बोलिएगा तो। ये सभी बहुत ही हल्का क्वेश्चन सब है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ये सभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। तो आप लोग सभी स्टूडेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट करेंगे, तो आप लोगों का कॉमेंट ज़्यादा आएगा तो फिर उस पर भी एक वीडियो लेके आया जाएगा। तो इसी तरह से कल के क्वेश्चन का भी आंसर सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सबसे पहले आंसर भेजा गया था। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ ये भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।